क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीचेस की ज़रूरत पड़ती है? क्या वजह है कि वो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीचेस की तरफ खींचा चला जाता है? सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ वेरी सिंपल मैन, कि इस ज़िंदगी में हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास खुद का घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लग्जरियस लाइफ जिए, वो स्वैग तरीके से अपनी लाइफ को जिए। पर क्या हर एक इंसान वो चीज़ें पा सकता है? अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं पा सकता। तो भाई मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं पा सकता यार? व्हाट्स द रीज़न? क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग बस नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं 9 to 5? तो क्या रीज़न है? तो जो रीज़न है ना वो ये है कि जिन्होंने भी अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस को अचीव किया है, उन्होंने राइट टाइम पे राइट एक्शन किया है। राइट एक्शन यानी कि कर्म। उन्होंने अपने कर्म पे फोकस किया है। और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने ये साफ साफ मेंशन किया है कि तुम्हारा कर्मों का है तुमसे नाता, तुम ही हो तुम्हारे भाग्य विधाता। तो समझे कि कहने का मतलब क्या है यार, कि अपने हाथों की लकीरों के फकीर मत बनो। इन लकीरों से कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं। अगर तुम जाते हो ना और हाथों की लकीर पे विश्वास करते तो भाई कुछ नहीं होने वाला। मेन है कर्म। कर्म पे फोकस करो। लोग अक्सर ज़िंदगी के संघर्ष में टूट जाते हैं, अंदर से दुखी हो जाते हैं और अक्सर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीचेस का सहारा लेते हैं। मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीचेस हमारी ज़िंदगी में बूस्टर पर काम करती हैं कि हमें वो तुरंत चार्ज अप करती हैं, हमारे ब्रेन में ट्रिगर करती हैं कि हमें कुछ करना है यार लाइफ में। पर अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि यार तुरंत वीडियो देखी और तुरंत ट्रिगर अप हुए, चार्ज अप हुए और थोड़ी देर के बाद फिर नॉन पोजिशन पे आ गए। तो भाई ये क्या है? समझो, लाइफ को डीपली समझो, अंडरस्टैंड करो कि भाई मेन है कर्म। अगर तुमने कर्म पे फोकस कर लिया ना, यानी कि एक्शंस पे फोकस कर लिया, तो भाई धीरे धीरे अपनी लाइफ में तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो और सब कुछ अचीव करोगे यार। तो जैसे मोटरसाइकिल में हम ऑटो स्टार्ट करते हैं तो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से एक चिंगारी निकलती है और फ्यूल के होने की वजह से जब एक्शंस होते हैं तो बाइक स्टार्ट होती है। और जब बाइक स्टार्ट होती है ना तो अपनी डेस्टिनी की तरफ जाती है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो वैसे ही लाइफ में अगर जैसे कि मोटरसाइकिल में फ्यूल नहीं होगा ना, तो भाई तुम कितने भी ऑटो स्टार्ट कर लो, कितनी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुन लो, कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ नहीं होगा। समझो इस चीज़ को। तो फ्यूल जिस तरह से काम करता है ना, उसी तरह से हमारी लाइफ के एक्शंस काम करते हैं, यानी कि तुम्हारे कर्म काम करते हैं। तो मेन है कर्म। इस दुनिया में ना, चाहे किसी ने कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में, कुछ ढंग का किया है, चाहे वो अंबानी हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो, मार्क ज़करबर्ग हो, भाई कोई भी हो, उन्होंने अपने कर्म पे फोकस किया है। मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीचेस वो भी सुनते होंगे पर एक लिमिटेड टाइम पे, पर अपना पूरा टाइम वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते होंगे कि यार तुरंत चार्ज अप हुए और तुरंत कुछ किया, वापस फेल हुए तो वापस से बैठ गए ऐसे ही। तो भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना दुनिया पे फोकस किया और ना ही ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीचेस को सुनने में। उन्होंने अपना मेन फोकस कर्म पे लगाया। कर्म यानी कि एक्शंस पे लगाया, और वही एक्शन उनको अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस दिला के गए जो आज उन्होंने अचीव की है। तो अब मैं ना आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, और हो सके तो डीपली समझना। आपने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी तो सुनी होगी, और आपको वो सीन भी याद होगा जब धोनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो एक स्टेशन में बैठे होते हैं, निराश और हताश होकर अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं वो उस समय। और उनके पास उस समय दो चॉइसेस होते हैं, यानी कि दो कर्म होते हैं। या तो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, जो एक्चुअली वो टिकट बेच के जॉब कर रहे थे, या फिर अपनी पैशन को फॉलो करें। उनके दो चॉइसेस थे और उन्हें क्या चूज़ किया? उन्होंने कौन सा कर्म चूज़ किया? उन्होंने अपना कर्म चूज़ किया क्रिकेट का, जो उनका पैशन था। और उसी कर्म की वजह से ना, उस एक डिसीज़न की वजह से, उस डिसीज़न ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, पूरी ज़िंदगी, और इतिहास रच दिया महेंद्र सिंह धोनी। तो यार समझे कि लाइफ का एक्चुअली में बेसिक फंडा क्या है, कि इस पूरी दुनिया में ना यार तुम सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ यानी कि सब कुछ, पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेन है कर्म। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखो ही मत। भाई देखो यार, किसने मना किया है? देखो, बूस्टअप करो अपने आप को, चार्जअप हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यार लाइफ में ना सिर्फ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस को देख के ना सक्सेस नहीं मिलने वाली। सक्सेस तुम्हें तब मिलेगी जब तुम कुछ काम करोगे। तभी कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न छुपा है। और वो रीज़न ये है ना यार, कि तुम्हें कुछ भी पाना है ना, लाइफ कुछ सक्सेस को अचीव करना है, तो एक माइलस्टोन होती है सक्सेस। और उस माइलस्टोन के रास्ते में ना यार प्रॉब्लम्स भी होंगी, सैक्रिफाइसेस भी होगा, पेन भी होंगे, और उन सब चीज़ों का ना तुम्हें खुद सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अपने दम पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तब जाके तुम लाइफ में कुछ ढंग का कर पाओगे।
और याद रखना कि सबकी सक्सेस स्टोरी सेम नहीं होती, सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, सब में एक नया अंदाज होता है, सबका अपना अपना फंडा होता है लाइफ का। सो अगर एट लास्ट मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूँ ना यार, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इस लाइफ में तुम्हें कुछ भी करना है तो भाई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस को देख के या सुन के कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा, बूस्टअप होगे तुम, पर भाई मेन है एक्शंस। समझना पड़ेगा कि मेन है एक्शन, हमारे मेन है कर्म। इस ज़िंदगी में तुम चाहे किसी से भी इंस्पायर्ड हुए हो तो भाई इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस देख के ना तुम फैंटेसी में जी रहे हो कि यार मैं भी एक दिन ऐसी लाइफ जीऊँगा, तो भाई सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूँ, सोचने से कुछ नहीं होगा भाई, मेन है एक्शंस। एक्शंस लो, और जब तुम धीरे धीरे एक्शंस लोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। तुम धीरे धीरे मोटिवेट होगे अंदर से, और वो मोटिवेशन और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे अंदर बिलीफ पैदा करेंगी, और वही बिलीफ तुम्हें नए एक्शंस लेने में मजबूर करेगा। और जब तुम अपने एक्शन लोगे ना लगातार, तो लाइफ में यार सफलता भी तुम्हारे कदमों पर होगी।